ये आदमी गरीबी के भीड़ से निकलकर पैसा कमाने दूसरे देश जा रहा होता है। रास्ते में उनकी गाड़ी की टायर पंचर हो जाती है, जिसके कारण ये लोग बीच रेगिस्तान में फंस जाते हैं। तभी उन्हें सोने का एक बहुत बड़ा पत्थर दिखता है जो कि जमीन के अंदर धंसा हुआ था। सोना को वहाँ से बाहर निकालने के लिए एक बहुत बड़ी मशीन चाहिए था, जिसको कि लाने के लिए एक दोस्त शहर चला जाता है। और इसके साथ इस रेगिस्तान में क्या होता है आज की कहानी में हम यही जानने वाले हैं। तो कहानी शुरू होती है जिसमें हम एक ट्रेन को देखते हैं जो कि सुनसान जगह पे चल रही होती है। उस ट्रेन के अंदर एक वर्जिल नाम के आदमी को देखते हैं जो कि पैसा कमाने कहीं दूसरे देश जा रहा था। तभी उसके ठीक सामने एक लेडीज को देखते हैं जिनके हाथ में एक छोटा सा बच्चा था। वो लेडीज काफी भूखी और प्यासी दिखती है। वर्जिल उसे अपना खाना दे देता है और वहाँ से नीचे उतर जाता है। जब वो नीचे उतरता है उसे दूर दूर तक कोई नहीं दिखता है। वर्जिल ने अपने दोस्त को भी कॉल किया था जो कि अभी तक उस जगह पे नहीं पहुंचा था। जिसके बाद वो एक दुकान पे पहुंचता है और उससे बाथरूम का रास्ता पूछता है, लेकिन वो आदमी कुछ बोलता नहीं, इशारों से उसे बाथरूम का रास्ता दिखाता है। वर्जिल आगे की तरफ बढ़ता है, फिर उसे एक गंदा सा टॉयलेट दिखता है। अब इसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, जिसके कारण उसे वो गंदा टॉयलेट यूज करना पड़ता है। उसके थोड़ी देर बाद वर्जिल का दोस्त चीत आता है जो कि उसे आवाज लगाने लगता है। इसके बाद वर्जिल अपने दोस्त के साथ बैठकर वहाँ से निकल जाता है। इसके थोड़ी देर बाद उन दोनों के बीच बहस होने लगता है, क्योंकि वर्जिल एसी स्टार्ट करने की कोशिश करता है, जिससे कि चीत मना कर देता है। चीत कहता है अगर बढ़ती हुई गर्मी को देखकर अगर तुमने एसी स्टार्ट किया तो इंजन रास्ते में ही बंद हो सकती है। फिर ये लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ दूर आगे जाने के बाद बदकिस्मती से उसका गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है, जिसके वजह से ये लोगों को रास्ते में रुकना पड़ता है और गाड़ी का टायर चेंज करना पड़ता है। फिर ये लोग वहाँ पे देखते हैं दो कुत्ते आपस में बहुत बुरे तरीके से लड़ रहे होते हैं, जिसमें से कि एक कुत्ते काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। दूसरा कुत्ता उसके जान लेने पे तुला हुआ था। फिर गीत उसे वहाँ से भगा देता है और जो जख्मी पड़ा था उसको जान से मार देता है ताकि वो तरफ तरफ के ना मरे। ये सब देखने के बाद वर्जिल को थोड़ा अजीब लगता है। फिर ये लोग वहाँ से आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। ऐसे ही ये दिन गुजर जाती है और रात हो जाती है। फिर ये लोग एक जगह पे रुकने का डिसाइड करता है। फिर वर्जिल का दोस्त उससे पूछता है तुम कंपाउंड क्यों जाना चाहते हो जहाँ की लोग वहाँ पे ना के बराबर जाते हैं। फिर वर्जिल चेत से कहता है वहाँ पे पैसा ज्यादा मिलता है, इसके लिए मैं वहाँ पे नौकरी करने के लिए जा रहा हूँ। फिर चेत वर्जिल से कहता है ये रास्ता काफी खतरनाक है और यहाँ से कंपाउंड जाने के लिए और भी खतरनाक रास्ता हो सकती है। इसके बाद ये लोग अगली सुबह वहाँ से निकल जाते हैं, जहाँ पे वर्जिल गाड़ी चला रहा था और चेत आराम से सोया हुआ था। उसे सोता हुआ देख वर्जिन गाड़ी का एसी ऑन कर देता है और गाड़ी कुछ दूर आगे जाने के बाद उसका इंजन बंद हो जाता है। इंजन खराब होने की वजह से चीत को उसका हरकतें के बारे में मालूम पड़ जाता है और उस पे वो बहुत तेज गुस्सा होता है। इसके बाद चीत को गाड़ी का इंजन ठीक करना पड़ता है और वर्जिल यहाँ वहाँ घूम रहा होता है। फिर उसे वहाँ चमकता हुआ एक पत्थर नजर आता है, जिसको कि चेक करने के लिए वहाँ पे जाता है तो उसे ऐसा लगता है कि ये सोना है। फिर चीत को आवाज लगाता है और उसे यहाँ बुलाता है। इसके बाद चीत अपने जेब से एक लाइटर निकालता है। फिर चीत वर्जिल से कहता है अगर ये जलाने पे काला हो गया तो समझ लो कि ये एक पत्थर है। फिर चीत उसे जलाता है, लेकिन वो काला होने की जगह और चमकने लगता है, जिससे कि ये लोगों को मालूम पड़ जाता है कि ये एक सोना ही है। अब ये देखने के बाद ये लोग वहाँ पे खुदाई करने लगते हैं, लेकिन सोना वहाँ से बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर ये लोग अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके उस पत्थर को वहाँ से बाहर निकलने का कोशिश करता है, लेकिन कोई भी एक्सपेरिमेंट काम नहीं करता। और उसी तरह इसका ये दिन भी गुजर जाती है और शाम हो जाती है। चीत बहुत सारे लकड़ियों लेके आता है और उसे जलाता है और वर्जिन से कहता है यहाँ पे काफी सारे जंगली जानवर का खतरा हम पे बना रहेगा। अब ये लोग वहाँ पे आग जलाते हैं और उन लोगों को बहुत ज्यादा खुशी होती है, क्योंकि अब ये लोग अमीर होने वाले थे। कुछ देर बाद चीत को एक आइडिया आता है। वो वर्जिन से कहता है हम दोनों मिलकर इस सोने को यहाँ से बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, लेकिन हम लोग शहर जा करके जमीन खोदने वाली मशीन को यहाँ पे ला सकते हैं और इससे हम आसानी से इस सोने को बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन इस मशीन को वहाँ पे लाने के लिए हम दोनों में से किसी एक को शहर जाना पड़ेगा। इसके बाद चीत वर्जिल को शहर जाने के लिए कहता है, लेकिन वर्जिल उसे मना कर देता है। वर्जिल कहता है मैं इस शहर में नया हूँ और ना ही मुझे कोई जानता है, जिसके वजह से वो मशीन मुझे कोई भी भाड़े पे नहीं देगा। इसके बाद चीत उसका बात मान लेता है और सुबह होते ही चीत जरूरत का सामान वर्जिल को दे देता है और उसे एक सैटेलाइट फोन भी देता है। और वो कहता है मुझे यहाँ पे आने में कुछ दिन भी लग सकती है, तुम बस इस पर ध्यान देना। और ऐसा कहकर वो वहाँ से निकल जाता है। चीत को जाने के बाद वो एक पेड़ के अंदर कपड़ा बांधता है, जिससे कि वो तगड़ी धूप से बच सके। फिर वो लकड़ी इकट्ठा करता है, जिससे कि वो रात को जला सके और जंगली जानवरों से बच सके। जैसे तैसे वो रात को भी बिता देता है और जब सुबह होती है तो सबसे पहले तो वो अपना पेट साफ करने जाता है। जब वो हाथ धो ही रहा होता है उस टाइम पे चीत का कॉल आता है और वो जैसे तैसे करके वहाँ पे पहुँचता है, लेकिन वो बदकिस्मती से उसका फोन नहीं उठा पाता है, जिसके कारण वो काफी ज्यादा मायूस हो जाता है। फिर वो इधर उधर घूमने लगता है। तभी उसे एक प्लेन दिखती है जो कि कई साल पहले यहाँ पे क्रैश हो गई होगी। वर्जिल उस प्लेन के पास जाता है और उसका कई सारे पार्ट लेके जाता है, जिससे
जिससे कि वो धूप से बच सके और एक टेंट लगा सके। फिर वो सोने के पास जाता है जिसको देखकर वो काफी ज्यादा खुश होता है। फिर वो सोचता है कि इस पत्थर से सोने का पार्ट को तोड़ा जाए और वो ऐसा करने में कामयाब हो जाता है। सोने का कुछ पार्ट वो तोड़ देता है। उसी टाइम पे चीत का कॉल आता है। वो कहता है मैंने जमीन खोदने वाली मशीन को ले लिया है पर उसके इंजन में कुछ प्रॉब्लम है जिसके कारण कुछ दिन लग सकता है। वर्जिल कहता है मैंने सोने का एक टुकड़े को तोड़ दिया है, बस तुम जल्दी से यहाँ पे पहुँचो। फिर वो रात को सोने के पास आग जला के बैठ जाता है, लेकिन उसके आजू बाजू में कई सारे जंगली कुत्ते आने लगते हैं। उससे बचने के लिए वो आग में से एक लकड़ी निकालता है। फिर वो सारे कुत्ते वहाँ से भाग जाते हैं। अगली सुबह वर्जिल उस पानी के डब्बे में से पानी निकाल रहे होते तभी वहाँ पे एक सांप आ जाता है। वर्जिल उसे मारने का कोशिश करता है लेकिन वो सांप वहाँ से भाग जाती है जिसके वजह से उसका पानी गिर जाता है। उसी टाइम पे उसे एक आदमी दिखता है जो कि उसी की तरफ आ रहा होता है। वो उससे छुपने के लिए प्लेन के अंदर चला जाता है लेकिन वो उसे देख लेता है। दरअसल वो एक लेडीज रहती है और वो वर्जिल से कहती है ये मेरे छुपने का जगह है, तुम यहाँ से चले जाओ। फिर वो लेडीज वर्जिल को पानी देती है लेकिन वर्जिल पानी पीने से मना कर देता है। तो वो पूछती है तुम यहाँ पे क्यों रुके हो। वर्जिल उस लेडीज को कुछ नहीं बताता है और चुपचाप रहता है, लेकिन वो लेडीज वर्जिल से सवाल पे सवाल करती है जिसकी वजह से वो परेशान हो जाता है और वहाँ से उठ जाता है। लेकिन वो लेडीज भी उसके पीछे ही पड़ जाती है। वो लेडीज वर्जिल के कैंप को तोड़ने लगती है और उसे वहाँ से जाने को कहती है। वो चीज देख के वर्जिल को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो उसे वहीं पे जान से मार देता है और उसका जितने भी जरूरत का सामान था सब ले लेता है। फिर कुछ दूर आगे एक गड्ढा खोदता है और उस लेडीज को वहीं पे दफना देता है। फिर कुछ देर बाद वहाँ पे एक जंगली कुत्ता उस लेडीज को शरीर को बाहर निकाल रहा होता है और उसे खाते हुए नजर आता है। वर्जिल उस कुत्ते को वहाँ से भगाता है और लेडीज की लाश को घसीटते हुए थोड़ा दूर आगे लेके जाता है और जब रात होती है तो उस लेडीज को जला देता है। ये सब देखने के बाद वर्जिल के आंख में आंसू आ जाता है क्योंकि ये सब वो नहीं करना चाहता था। फिर जब सुबह होती है तो उसके सामने से एक गाड़ी गुजर रही होती है लेकिन सोने के लालच ने उसे वहाँ से जाने को नहीं कहता है। फिर वो रात के लिए लकड़ी इकट्ठा कर रहा होता है तभी उसके सामने से एक बहुत बड़ी रेत की तूफान आ रही होती है जिससे बचने के लिए वो अपने कैंप की तरफ भागता है। तूफान इतनी तगड़ी थी कि हर एक चीज वहाँ से उड़ने लगता है और लकड़ी का एक टुकड़ा सीधा उसके पेट में आके घुस जाता है जिससे कि वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। जब तूफान शांत होता है तो वो खुद को रेत के ढेर में पड़ा हुआ दिखता है और वो लकड़ी का टुकड़ा उसके पेट के अंदर ही रहता है। सोने का इतना भारी लालच लगा था उसे कि वो अपना दर्द को भी भूल जाता है और उस सोने को ढूंढने लगता है, लेकिन वो भयंकर तूफान के अंदर वो सोना भी ढक चुका था। पर उसकी किस्मत उसे साथ देती है, वो सोना उसे मिल जाता है। फिर वो लकड़ी का टुकड़ा को अपने पेट से बाहर निकालता है जिसके वजह से उसका काफी ज्यादा खून बह जाता है। फिर वो कैन के ढक्कन को गर्म करता है और अपने घाव पे लगाता है जिससे कि उसका घाव ठीक हो सके। ऐसा करने में उसे बहुत दर्द होता है जिसके वजह से वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तब उसके सामने एक लेडीज दिखती है जिसके हाथ में की तीर धनुष रहता है। उस लेडीज को देख के वर्जिल काफी ज्यादा डर जाता है। उसे ऐसा लगता है कि वो वही लेडीज है जिसको उसने मारा था, लेकिन वो लेडीज उसे पानी पिला के वहाँ से चली जाती है। फिर चीत का कॉल आता है, वो कहता है तुम बिल्कुल ही मत घबराओ, बस मैं तुम्हारे पास पहुँचने वाला हूँ। फिर उसके सामने वो लेडीज आ जाती है जो कि उससे कहती है तुम्हें हेल्प की जरूरत है, लेकिन सोने का इतना बुरा लालच उसके ऊपर हावी हो गया था कि वो लेडीज को वहाँ से जाने को कहता है। जाने से पहले वो लेडीज अपनी बहन के बारे में पूछती है। वो कहती है क्या तुमने मेरी बहन को कहीं देखा है? तो वर्जिन उसे मना कर देता है, कहता मैंने उसे नहीं देखा है। थोड़ी देर बाद उसे कई सारे जंगली कुत्ते घेर लेते हैं। वो जल्दी से चीत को कॉल लगाता है और उसे जल्दी वहाँ पे आने को कहता है। वर्जिल जल्दी आने को भीख मांगता है और वो रोने लगता है, लेकिन चीत उसके साथ धोखा कर रहा था। वो उसके नजदीक में ही रहता है और वो सब कुछ देख रहा होता है। धीरे धीरे वो जंगली कुत्ता उनको नोचने लगते हैं। फिर भी वर्जिल उस सोने की तरफ ही देख रहा होता है और धीरे धीरे वो जंगली कुत्ते उसको खाने लगता है। वही चीत सब कुछ देख रहा होता है। जब उसको मार देता है तब वो अपना गाड़ी लेके वहाँ पे पहुँचता है। उसके साथ में वो जमीन खोदने वाली मशीन भी रहती है। वर्जिल को मरता हुआ देख वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि सारा सोना अब मेरा होने वाला है। फिर वो गाड़ी के अंदर से कुछ सामान लाने जाता है और जैसे पलटता है तभी उसे एक तीर लगता है जो कि उसके छाती के आर पार हो जाता है और वो वहीं पे मर जाता है। उसे ये भी नहीं मालूम पड़ता है कि उसे किसने मारा है। दरअसल उस लेडीज को वर्जिल की हरकत के ऊपर शक हो गया था और वो उसके ऊपर नजर रखने लगी थी। उसे सोने के बारे में भी मालूम पड़ गया था और ये भी उसे एहसास हो गया था कि उसकी बहन को वही लोगों ने मारा है और इसी के कारण उसकी कर्मों की सजा दे दी। और ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप किसी मनपसंद मूवी के ऊपर कहानी सुनना चाहते हो तो वो भी कमेंट में बताइएगा।